Hello my very dear CMA intermediate students. This video is about all the important chapters and the important strategies, last moment tips जो आप लोगों के MA के प्रिपरेशन में as well as while solving the paper कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी चाहिए which I am going to discuss in this video. So ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, बट ऑफ कोर्स विदाउट फेल मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस उसका एप्लीकेशन. ऐसे दो क्वेश्चन आपको मार्जिनल से जनरली एक्सपेक्टेड होते हैं, दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस इधर से एमसीक्यूज भी बनते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग और उसका एप्लीकेशन जैसे मॉड्यूल में दो पार्ट्स में बने हुए अच्छी खासे क्वेश्चंस है, हमारे रेगुलर बुक में भी है, तो आप लोगों को ये टॉपिक थरो प्रिपेयर करके जाना है. उसके बाद इमीडिएट प्रिपरेशन होना चाहिए आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का. कुछ सम्स ऐसे भी याद रखो लिमिटिंग फैक्टर वाले, जो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर मार्जिनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है. प्लस टीपी से एक क्वेश्चन आप लोगों को हाई चांसेस आने का, बिकॉज ये न्यू सिलेबस के अंदर और एक्सपैंड हो गया है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा बढ़ गया है. उसके बाद अगला टॉपिक होता है बजट का. ये को बजट अच्छा नहीं लगता है बिकॉज वो लेंदी होता है, बट अगेन बजट से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टाइम लगता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं. आपको बजट को छोड़कर नहीं जाना. एक हाथ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बाकी के आप कैलसी टू कैलसी देख लेंगे. कैश बजट फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन बजट आप देख लेना, टफ एंड ग्लास वाले जो मास्टर बजट होते हैं वैसे वाले आप समझ एक बार देख लेंगे. उसके बाद आपका जो डिसीजन थ्योरी है ना, उसके अंदर डिसीजन ट्री वाले टॉपिक्स है, मिनीमैक्स वाले टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाले जो छोटे सम्स है, ये ऑब्जेक्टिव में काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे. प्लस यहाँ से एक कम से कम में बड़ा क्वेश्चन आएगा ही, पे ऑफ टेबल हो या डिसीजन ट्री हो, तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे. जैसे पिछले अटेम्प्ट का पेपर देखोगे तो मिनीमैक्स वगैरह आया हुआ था, इजी क्वेश्चन था वो. फिर आता है लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व इज इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ इजी लर्निंग कर्व, ऑब्जेक्टिव, थियोरी और प्रैक्टिकल, ऑलराउंडर टॉपिक है. तो आपको लर्निंग कर्व तीनों साइड से कवर करना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है, और इसके अंदर उन सम्स पे ध्यान देना जहां पे आर्स के साथ कॉस्ट वगैरह भी दिया होता है. ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं. फिर लास्ट इंपॉर्टेंस में स्टैंडर्ड को दूंगी क्योंकि आप लोग को वो कम अच्छा लगता है, बट आप स्टैंडर्ड से भी दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो. और इसका जो रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन है ना, वो ध्यान से एक बार करके जाएंगे. मैंने आप लोगों के सक्सेस बैच के अंदर एक मस्त डिटेल सम लिया था रिकंसिलिएशन का, रिवर्स जाने का, वो सम आप ध्यान से करके जाएंगे. फिर उसके बाद जो बचे हुए न्यू टॉपिक्स है आप लोगों के, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, वो सारे बैलेंस स्कोर कार्ड वाले टॉपिक है, डिविजनल परफॉर्मेंसेस है, वो आप एक एक करके इसके बाद कर लेना. फिर बात आएंगी आप लोगों को थ्योरी कहाँ से करनी है. बेटा थ्योरी आप लोगों को न्यू चैप्टर्स की स्पेशली करके जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से, एज वेल एज योर चैप्टर नंबर 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द लिस्ट. ये थ्योरी तो करनी है. लर्निंग कर्व ऑलराउंडर चैप्टर तो है ही है, उसके बाद जितना टाइम मिलता है बाकी का थ्योरी कर सकते हो. एमसीक्यूज आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप लोगों ने एफएम का पेपर ठीक से एनालिसिस किया होगा या आप पेपर देते हुए भी समझे होंगे कि आप लोगों के एफएम के एमसीक्यूज की वजह से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर था. दो द पेपर वाज वेरी इजी, काफी अच्छे रिव्यूज देखने मिले पेपर को लेके कि पेपर अच्छा था, इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ सक्सेस मैराथन के नोट्स अच्छे से करके जाना. एफएम देने वाले बच्चों को काफी मदद मिला है उनसे. मुझे जैसे ही थोड़ा और टाइम मिलता है मैं आपके एफएम की ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग भी लेकर आऊंगी. सिंस टुडे वाज फाउंडेशन का मैराथन, तो आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड ओवर देयर, बट आई विल गेट इट डन सून. आपको एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस समझना है और उसको आखिरी 1 घंटे के लिए नहीं रखना है, उसको आपको ढंग से अभी ही पढ़ के लेना है. पेपर रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का. एमसीक्यूज उस टाइम पे इग्नोर नहीं करेंगे, बट सॉल्व भी नहीं करेंगे. पढ़ के लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करते आएगा भी या इसको टाइम लगेगा. आप सेम थ्योरी के लिए करेंगे, सेम प्रैक्टिकल, जो जो चीजें आपको देख के लग रही है कि हाँ ये मुझे इमीडिएटली आ रही है, तो जैसे ही आंसर शीट हाथ में आती है आपको पहले इनको सॉल्व करके लेना है. बाद में उधर आपको टाइम डालना है जहां पे आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सॉल्व करना है, लेंदी करना है लेटर ऑन. लेकिन 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे एक बेसिक मार्किंग्स आपकी होनी ही चाहिए कि आप पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चंस कौन से करोगे.
आप लोगों को अगेन रिपीटिंग सक्सेस मैराथन के नोट्स एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देखना है, पास पेपर करके जाना है, एमटीपी करके जाना है, जो ए कैटेगरी क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्क किए होंगे, फ्यू आर माय रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको वो करके जाना है। और आप जो भी बुक से पढ़ रहे थे उसमें जो डिफिकल्ट सम्स थे या मॉड्यूल से आप पढ़ रहे होंगे तो मॉड्यूल के यूनिक सम्स, डिफिकल्ट सम्स एक बार उनको ब्रीफली आंखों के नीचे से देख कर जाना है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो भूलो मत, उसके अंदर भी आपको योर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, कितना भी कुछ भी होने दो पेपर में, आपको पैनिक नहीं होना है। एज आई ऑलवेज से डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट ब्रेक, एंड आपको आपके वाले क्वेश्चंस ढूंढने हैं। एंड आई एम वेरी श्योर आप पासिंग से ज्यादा वहां पे अटेम्प्ट आराम से कर आएंगे अगर आप खुद के सही वाले क्वेश्चन ढूंढेंगे शांत दिमाग से। तो अगर पेपर लेंदी सा आ जाता है, देख के समझ रहा है कि बहुत सॉल्विंग है, तो ध्यान रखो पहले थ्योरी को लिख के खत्म करो, एमसीक्यूज जो बन रहे हैं उनको लिख के खत्म करो, फिर प्रैक्टिकल के टूवर्ड जाओ। वो आपको मोमेंटरी वहां के वहां पे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे, कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करेंगे चीजें, बिल्कुल सिली मिस्टेक मत होने देना। बहुत लिंक्ड चलते हैं वैल्यूज, अगर ऊपर का कोई भी फिगर गलत हो जाता है आगे तक सब गलत होगा, तो आपको कोई भी प्रकार का सिली मिस्टेक इवन इन ऑब्जेक्टिव नहीं करना है। एंड दिस इज योर लास्ट पेपर, सो ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपके सारे पेपर के इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज सुनने मिले हैं, मोर और लेस सबके एवरेजेस और उससे अच्छे पेपर गए हुए हैं। इवन दो अच्छा नहीं गया, कुछ मत सोचो पास पेपर का, अब आपके हाथ में जो पेपर है इसमें आप अपना बेस्ट दो और आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। आई एम वेरी श्योर AAC इज विद यू इफ यू आर स्टक एनीवेयर। आप कोई भी हमारा मैराथन लेक्चर देख सकते हो इफ यू आर स्टक ऑन दैट टॉपिक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर एंड डू लेट मी नो आपके पेपर कैसे जाते हैं। बाय बाय एवरीवन।